तो कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ही एक पावरफुल चीज़ है। और अगर लोग एजुकेटेड हो गए जेन्युइनली, हाँ। तो सरकार उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी वोट बैंक के लिए। ऐसे लोग सोचते हैं। इसीलिए लेट सम पीपल बी डम्ब एंड रिमेन डम्ब। दे आर लिटरेट, उनको आता है लिखना पढ़ना, जिससे कि जितना उनको काम दिया जाए उतना ही करें, ज़्यादा सवाल ना पूछें, क्योंकि उतनी क्षमता उनको बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। वो आपका जो पॉइंट है वो है, कुछ लेवल तक मैं मानता हूँ इस चीज़ को भी कि ऐसा हो रहा होगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में और बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात कर रहा हूँ, खाने के लिए नहीं है, तो घर में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, बड़े बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि उनको बच्चों को संभालना है, और माँ बाप दोनों, बाप रिक्शा चला रहा है, माँ मेड का काम कर रही है, वो वापस आते हैं। हम ऐसे बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है अगर एज अ कम्युनिटी वी कम टुगेदर, क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि जो समाज में एक लेवल पे पहुंच चुके हैं लोग, उनको आगे बढ़ के इन समस्याओं को सॉल्व करने का सोचना चाहिए। तो जैसे हमारा स्कूल है, हमने स्कूल के बगल में गांव देखा। अब बच्चे हैं आज की तारीख में जो ग्लोबल सिटीजन जिनको हम बोलते हैं, तो बच्चों को कैश एक्टिविटीज़ करनी होती है। मतलब उनको सर्विस प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, कम्युनिटी सर्विस करनी होती है, कुछ ऐसा करना होता है जो अदर देन एकेडमिक्स है। तो मैंने कहा आप एनजीओ के साथ जुड़ो, इधर जाओ उधर जाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप स्कूल में देखो क्या कर सकते हैं। तो स्कूल में जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको वो इंश्योर करना है। सपोर्ट स्टाफ का मतलब मेरा ये है कि जो बस ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट का हेल्पर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, उन सब का कुछ ऐसा करो जो इंसेंटिवाइज कर दो। तो हम लोग उनको अगर 75% से ऊपर आए तो उनको इतना पैसा मिलेगा और उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, बच्चों को बुला के ऐसे करके करा। वो तो स्कूल के अंदर हो गया। फिर उसके बाद हमने गांव में देखा, बगल में जो एडजेसेंट विलेज है, बच्चों को लेके गए वहां जाके चेंज करने के लिए। हमने देखा कि आप जाओ डेटा कलेक्ट करो, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब वो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके घर में परिवार में सिचुएशन है, तो हमारे बच्चे गए, डेटा कलेक्ट किया, 100 बच्चे तो आपको 1 घंटे के अंदर मिल गए। अब उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना, तो माँ बाप से बात करी। फिर हमने टीचर्स को एंगेज किया कि माँ बाप से बात करो। अब माँ बाप से बात करी तो वो बोले जी हम 2 बजे तो लौट के आते हैं, तो स्कूल तो भेज नहीं सकते। किसी को 700 रुपये फ़ी देने में भी प्रॉब्लम है, आप इमेजिन करिए। ठीक है, तो उनके लिए वो ज़्यादा फ़ी है। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास एक स्पेस है, हमने वहाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्री, आओ पढ़ाएंगे, वो स्टार्ट कर दिया है इनिशिएटिव। ये वो बच्चे आते हैं जो वैसे स्कूल नहीं जाते, तो आपने स्टार्ट किया इनिशिएटिव। हाँ, 2:30 से, मतलब जैसे 1:30 से 2:30, 1:30 से 3, इस तरीके से स्टार्ट किया है, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ये है कि हम जैसे लोग आगे बढ़ के इनके लिए कुछ क्रिएट करें जो शाम को इनका स्कूल हो जाए, तो आप तभी पढ़ा सकते हो। अदरवाइज व्हाट कैन गवर्नमेंट डू, कितना कर लेगी। तो आपने कहा ना कि एज ए कम्युनिटी वी नीड टू डू लाइक समथिंग अबाउट इट। हमने क्या किया, जो हमारी मेड्स हैं उनके 3 बच्चे हैं, लाइक 3 बेटियां हैं, तो तीनों की जो स्कूल की फ़ीस है हम डायरेक्टली लाइक हम पे करते हैं टू स्कूल, जिससे बहुत कि बढ़िया। उन पे वो प्रेशर ना रहे। सर आम तौर पे एनसीआर में जो एक मेड है जिसकी सैलरी है वो 18,000 रुपये के आसपास रहती है, या अगर कोई पार्ट टाइम कर रही है तो 10,000 रुपये होगी फीस। हाँ, इफ़ यू थिंक कि उस 10,000 रुपये में से शी कैसे पढ़ा हैज़ टू रही है। पे फॉर स्कूल ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी शिक्षा टूटेगी ही टूटेगी, या बीच में लाइक स्टॉप करेगी करेगी। हाँ, आई तो एग्री। इफ़ यू वांट कि वो यहाँ पे अपना काम करे, और इस उम्मीद के साथ कि हाँ मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर रही है एंड समवन इज़ देयर विल टेक केयर ऑफ हर, तो दैट इज़ हाउ वी कैन। अगर हर कोई तो ऐसा करना आप शुरू वो कर। जो आप कर रहे हो, वो मेरे को लगता है आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है ज़्यादातर जो भी मेड को एम्प्लॉय कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि इनके बच्चों को करें, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ये जितने हैं उतना ही है। अब आपने गवर्नमेंट के लिए पूछा कि आप टैक्स देते हो, हम इतना टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स का आप जो मेरे को चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई अगर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़े तो अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल्स हों, पर शिक्षा ही नहीं है, तो
उसका क्या फ़ायदा है? किस तरीके के स्कूल्स हैं? और अगर स्कूल्स हैं तो वो आर दे सर्विंग द पर्पज़? उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे बजट एलोकेट होना चाहिए और उसको गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है।